हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक। आई एम रविंदर पाठक। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट एमबीबीएस स्टडी इन उज्बेकिस्तान फॉर इंडियन स्टूडेंट्स 2024। कंप्लीट इंफॉर्मेशन लाइक कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पॉपुलर मेडिकल कॉलेजेस, किस मेडिकल कॉलेज की ट्यूशन फीस क्या है, हॉस्टल चार्जेस क्या है, अप्रोक्स बजट आपका किस मेडिकल कॉलेज के लिए कितना होना चाहिए, 6 ईयर के और क्या क्या खर्चे हैं, क्या हिडन चार्जेस हैं, इंडियन फूड, क्लाइमेट, लाइसेंस टू प्रैक्टिस, क्लिनिकल, एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे एमबीबीएस स्टडी इन उज्बेकिस्तान फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल बोजोन मेडिटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, आप हमारे थ्रू एडमिशन लेने के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमारे थ्रू आपका रीजनेबल चार्ज में एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस एमबीबीएस स्टडी इन उज्बेकिस्तान फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। आप जिस भी मेडिकल कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब आप स्टार्ट करते हैं, उस टाइम जो आपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के 10th और 12th की मार्कशीट, नीट स्कोर कार्ड और पासपोर्ट का फर्स्ट एंड लास्ट पेज का कलर स्कैन कॉपी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करते टाइम आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। क्यों नहीं देना है वो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के कलर स्कैन कॉपी देना है, उससे आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर आ जाएगा। प्रोविजनल एडमिशन लेटर आने में मिनिमम आपका 5 to 6 वर्किंग डे लगता है। जब आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको मिल गया, फिर आपका यूनिवर्सिटी टेलेक्स अप्लाई करती है। टेलेक्स क्या है वो समझिए। टेलेक्स इन्विटेशन है जिससे आपको वीजा स्टैंपिंग हो गया, आपको वीजा मिलेगा। जब आपका टेलेक्स अप्लाई हो जाता है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका टेलेक्स अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है। मान लीजिए आपने हमारे थ्रू एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट किया, हमने आपको एडमिशन लेटर दे दिया, हमने आपको बोला आपका टेलेक्स अप्लाई हो गया है। टेलेक्स चेक करने के लिए आप एम्बेसी, उज्बेकिस्तान एम्बेसी इन इंडिया की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अपना पासपोर्ट नंबर और कैप्चा नंबर डाल के एंटर करेंगे तो वहाँ लिखा आएगा यूर वीजा प्रोसेस इज अंडर कंसीडरेशन। इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी ने आपका टेलेक्स अप्लाई कर दिया है। जिस दिन आपका टेलेक्स अप्लाई होता है, नेक्स्ट 6 वर्किंग डे में आपका टेलेक्स शो होने लग जाता है एम्बेसी की वेबसाइट पे। जब टेलेक्स शो हो गया तब समझिए आपके अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे एम्बेसी में। तब आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना है। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, कई बार क्या होता है, हम भी आपसे जब आपका टेलेक्स अप्लाई करते हैं उस टाइम ही बोलते हैं कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें भेज दीजिए, कोरियर कर दीजिए। उन बच्चों को जो दिल्ली से बिलोंग नहीं करते हैं, जिन्होंने ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट किया, वो इसलिए बोलते हैं आपका भी टाइम सेव होता है और हमारा भी टाइम सेव होता है। आज मान लीजिए मुझे पता है कि कल या परसों 2 दिन बाद टेलेक्स अप्लाई होगा, आप डॉक्यूमेंट्स जब तक मुझे कोरियर करेंगे 3 से 4 दिन या हफ्ता दिन लगता है आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आने तक। तब तक टेलेक्स भी अप्लाई हो गया और टेलेक्स आ भी गया। अब टेलेक्स अप्लाई हो के जब टेलेक्स शो हो जाएगा, टेलेक्स आ जाएगा, तब आप डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। मान लीजिए अब टेलेक्स आ गया फिर डॉक्यूमेंट्स आएगा तो उस इन बिटवीन जो टाइम लगेगा वो टाइम आपका वेस्ट हुआ। तो हम आपको यही सजेस्ट करते हैं अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं, बिकॉज हम आपको बिल्कुल हम आपके साथ ट्रांसपेरेंट रहते हैं और सारी चीज़ें आपको अप टू डेट रखते हैं। बिकॉज आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर आ गया, आपको यूनिवर्सिटी से मेल भी आ गई, आपका एडमिशन कंफर्मेशन आपको मिल गया। अब जब टेलेक्स अप्लाई होता है तब हम आपको बोल देते हैं कि आपका टेलेक्स अप्लाई हो गया, आपने वेबसाइट पे जाके चेक भी कर लिया, योर वीजा प्रोसेस इज अंडर कंसिडरेशन, एमबीबीएस स्टडी इन उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान में एम्बेसी इन जो इंडिया की वेबसाइट है उस पर, तो आपको ट्रस्ट हो जाता है कि चलिए ठीक है आपका टेलेक्स अप्लाई हुआ है, जब तक आप डॉक्यूमेंट्स हमें देंगे तब तक टेलेक्स हो जाएगा और जैसे टेलेक्स आया डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, सेम डे हम वीजा अप्लाई कर देंगे। यहाँ टाइम सेव हो गया, आप टाइमली आपका डिपार्चर होगा यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये चीज़ें अगर आप किसी और के साथ करते हो तो केयरफुली करिए। जब तक आपका टेलेक्स अप्लाई नहीं होता या फिर आपको ट्रस्ट नहीं है, सामने आपको लगता है किसी तरह का डाउट है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं देने हैं। अब मैं आपको यहाँ एक चीज़ क्लियर करता हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग में जब प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपका आता है, प्रोविजनल एडमिशन लेटर या रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं देने हैं। कई बार क्या होता है, आपने कंसल्टेंट को सिलेक्ट किया कि आपने उनके थ्रू एडमिशन लेना है, आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे दिए और मान लीजिए आपने आइडिया ड्रॉप कर दिया कि उन कंसल्टेंट के थ्रू आपने एडमिशन प्रोसेस आगे भी कंटिन्यू रखना है। आपका आइडिया ड्रॉप है, अब आप कहीं और से एडमिशन लेना चाहते हैं, हो सकता है वो आपसे पैसे बहुत ज़्यादा ले रहे हो या फिर उसने आपसे के साथ ट्रांसपेरेंसी ना रखी हो, तो बाद में जब आपको चीज़ें पता लगती है तो आप आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। फिर आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने हैं उनसे। अब जो कंसल्टेंट
पहले आपने जिनके थ्रू एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट किया है और मान लीजिए आपको उनके थ्रू एडमिशन नहीं लेना है, तो हो सकता है वो आपका डॉक्यूमेंट रिटर्न करने में टाइम लगा दे या फिर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो इसलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोविजनल एडमिशन लेटर आने के बाद जब आपका टेलेक्स अप्लाई होता है तब आपने देना है। तो ये हो गया गाइस, प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपका मिल गया। अब टेलेक्स अप्लाई हो गया, टेलेक्स आ गया, फिर आपका वीजा स्टैंपिंग होता है। जब वीजा स्टैंपिंग होता है तब आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने हैं, लाइक 12th की मार्कशीट, पासपोर्ट और पासपोर्ट साइज फोटो जिसमें 80% आपका फेस हो। पासपोर्ट साइज फोटो देते हैं 80% फेस और मैट फिनिश में फोटो होना चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड में। ये आप डॉक्यूमेंट देते हैं, फिर आपका हम लोग वीजा के लिए एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। आपका पासपोर्ट, 12th की मार्कशीट की कलर स्कैन कॉपी, मार्कशीट आपका अपोस्टाइल कराते हैं, फिर आपका वीजा प्रोसेस कंप्लीट होता है। जब वीजा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हम आपको वीजा की पिक्चर शेयर कर देते हैं। अगर आप दिल्ली से ही हैं तो आपको बोलते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स आगे कलेक्ट कर लीजिए। प्रोविजनल एडमिशन लेटर आ गया, टेलेक्स आ गया, वीजा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। 3 स्टेप आपके कंप्लीट हो गए। 4th स्टेप में फिर हम आपका ग्रुप डिसाइड करते हैं। जिन जिन बच्चों का वीजा स्टैंपिंग हो गया उनका ग्रुप बना देते हैं। ये ग्रुप इस डेट को फ्लाई करेगी, इस डेट को हम आपको लेके जाएंगे। फिर हम आपका टिकट बुक करते हैं, ग्रुप टिकट होती है, फिर हम आपको टिकट शेयर कर देते हैं और आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं कि अब आपका ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, सो दैट आप अप टू डेट रहें अपने वर्क को लेके। फिर आपका ग्रुप बना के फिर टिकट हो गई, फिर हम आपको लेके जाते हैं उज्बेकिस्तान। फिर आप उज्बेकिस्तान पहुंचते हैं, आप जिस भी मेडिकल कॉलेज के जा रहे हैं वहां तक हम आपको लेके जाते हैं। मान लीजिए आप एंडीजन जा रहे हैं तो एंडीजन जब हम ताशकंद लैंड होते हैं वहां से टैक्सी करते हैं, टैक्सी लेके हम बाय रोड एंडीजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में जाते हैं। फिर हॉस्टल में पहुंचने के बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाते हैं, यूनिवर्सिटी में सबमिट किया जाता है। आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो वहाँ फॉरनर रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होता है, सिम कार्ड आपको मिलता है और इस तरह से जो भी वहाँ डॉक्यूमेंटेशन होना है या फिर आपका जो एडमिशन प्रोसेस वहाँ जाके होना है वो सारी चीज़ें कंप्लीट होती है और फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है। फिर हम आपको सिटी विजिट कराते हैं, आपको दिखाते हैं कहाँ से क्या रॉ मटेरियल बाय करना है अगर आप करते हैं तो, या फिर शॉपिंग मॉल कहाँ है, उस जो भी चीज़ें हैं आपके लिए जो जरूरी है वो सारी हम आपको हेल्प करते हैं वहाँ जाके। ये सारा कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस होता है। फिर आपकी स्टडी जर्नी स्टार्ट हो जाती है और आप वहाँ पे स्टडी करते हैं। सेम आप किसी और यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उज्बेकिस्तान के, यही प्रोसेस उस यूनिवर्सिटी के लिए भी हम आपको करके देते हैं। ये कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस हो गया। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गाइस, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 12th में आपके पीसीबी में मिनिमम मार्क्स 50% होना चाहिए। फॉर अदर कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी 40% मार्क्स आपके मिनिमम पीसीबी में होना चाहिए। एज लिमिट है, आप जिस भी ईयर जा रहे हैं उस ईयर में आप 17 ईयर्स के कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप 2024 में जाएंगे तो 31 दिसंबर 2024 तक आप मिनिमम 17 ईयर्स के कंप्लीट होने चाहिए। तो ये है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके अलावा नीट क्वालिफाई करके जाना मस्ट है। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। गाइस अब मैं आपको बताता हूँ एमबीबीएस स्टडी इन उज्बेकिस्तान कोर्स ड्यूरेशन, मीडियम ऑफ टीचिंग। कोर्स ड्यूरेशन 6 ईयर है जिसमें इंटीग्रेटेड 1 ईयर के इंटर्नशिप इंक्लूड है। मीडियम ऑफ टीचिंग एंटायर कोर्स आपका इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाता है। अब अगर हम बात करें उज्बेकिस्तान क्लाइमेट की तो देखिए उज्बेकिस्तान का जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वो 15 रहता है। एक्सट्रीम कोल्ड नहीं है वहाँ पे, एक्सट्रीम हॉट भी नहीं है। आप विंटर्स में देखेंगे तो -2-3 तक जाता है, जैसे हमारे इंडिया में मनाली में या फिर कश्मीर वगैरह में जाता है, स्नोफॉल वहाँ होता है। इसके अलावा अगर हम समर्स में देखें तो एवरेज जो मैक्सिमम टेम्परेचर 36-37 तक जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट इंडिया जैसा है, सिमिलर है इंडिया से, तो इसलिए आप वहाँ पे इजीली अडेप्ट हो जाते हैं। अब क्लाइमेट इंडिया जैसा है इसी वजह से वहाँ पे क्लिनिकल आपका अच्छा होता है, बिकॉज वहाँ बीमारियाँ वो होती हैं जो आपको इंडिया में भी होती है, तो वैसे ही पेशेंट आप वहाँ देखते हैं तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो ये क्लाइमेट की बात होगी। क्लिनिकल की बात करें हम उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में आप एडमिशन लेते हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर से आप हॉस्पिटल विजिट करते हैं। तो हॉस्पिटल विजिट करते हैं तो फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर से काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलता है, तो वहाँ पे आपका क्लिनिकल अच्छा होता है। तो ये क्लाइमेट हो गया, क्लिनिकल हो गया। हम उज्बेकिस्तान की बात करें तो उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है, ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है, लेकिन इस कंट्री की पॉपुलेशन अप्रोक्स 3.5 करोड़ है। और ताशकंद उज्बेकिस्तान की कैपिटल सिटी है। ताशकंद तक ट्रैवल टाइम की हम बात करें दिल्ली से तो डायरेक्ट फ्लाइट लेके जाते हैं तो अप्रोक्स 3 आवर का आपका ट्रैवल टाइम होता है। इंडिगो की फ़्लाइट जाती है, उज्बेकिस्तान एयरलाइंस की फ़्लाइट जाती है और इंडिगो की फ़्लाइट चीप होती है, तो आप इंडिगो की फ़्लाइट लेके जा सकते हैं। मिनिमम आपका 10 से 12 हज़ार रुपये की टिकट होती है।
ये चीज़ें होंगी। इसके अलावा अब हम बात करते हैं उज्बेकिस्तान की पॉपुलर मेडिकल कॉलेजेस की। उज्बेकिस्तान के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं जो पॉपुलर हैं, जहां इंडियन स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं, उनकी ट्यूशन फीस और हॉस्टल चार्जेस मैं आपको बताऊंगा, यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा, और फिर लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे कि अप्रोक्स बजट कितना होना चाहिए किस मेडिकल कॉलेज के लिए। स्टार्ट हम करते हैं ताशकंद मेडिकल एकेडमी से। ताशकंद मेडिकल एकेडमी उज्बेकिस्तान के ताशकंद सिटी, कैपिटल सिटी में लोकेटेड है। और ताशकंद मेडिकल एकेडमी 2005 में 2005 में इस्टेब्लिश हुई थी, तो ज़्यादा पुरानी मेडिकल एकेडमी नहीं है ये, लेकिन पॉपुलर बहुत ज़्यादा है बिकॉज कैपिटल सिटी में है। ताशकंद मेडिकल एकेडमी की ट्यूशन फीस फर्स्ट ईयर आप $4500 पे करते हैं और $600 आप हॉस्टल का पे करते हैं। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स $3400 ट्यूशन फी और $600 हॉस्टल का चार्ज पे करते हैं। यहाँ पे इंडियन मेस अवेलेबल है। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो इंडियन मेस में आपको खाना खाना होगा, ये मस्ट है। हॉस्टल में रहना है तो इंडियन मैथ ज्वाइन करना मस्ट है वहाँ पे। अब हम बात करते हैं इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट का। इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट उज्बेकिस्तान के इंडिजन सिटी में लोकेटेड है। इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में लास्ट 2 ईयर्स में बहुत से बच्चों ने हमारे थ्रू एडमिशन लिया है और अभी अप्रोक्स 700 इंडियन स्टूडेंट्स इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में स्टडी कर रहे हैं। इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट जैसे कि बताया इंडिजन सिटी में लोकेटेड हो। इंडिजन सिटी की जो डिस्टेंस है ताशकंद कैपिटल से अप्रोक्स 350 किलोमीटर है। बाय रोड आप जाते हैं टैक्सी से 5 से 6 घंटे का आपका ट्रैवल टाइम होता है। इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट 1955 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी और ये मेडिकल कॉलेज 70 साल से ज़्यादा पुरानी है उज्बेकिस्तान की। इस मेडिकल कॉलेज की ट्यूशन फीस $3500 है और हॉस्टल का $600 ईयरली है। अब हम बात करते हैं फरगाना स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ। फरगाना स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ 1991 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये मेडिकल कॉलेज फरगाना सिटी में लोकेटेड है। और फरगाना सिटी की भी डिस्टेंस ताशकंद से अप्रोक्स 400 किलोमीटर है। ट्रैवल टाइम 6 से 7 घंटे बाय रोड टैक्सी से जाते हैं तो आपका लगता है। फरगाना स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट भी काफ़ी पॉपुलर है और यहाँ पे भी करेंटली काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं। और इस मेडिकल कॉलेज की ट्यूशन फीस $3500 है और हॉस्टल चार्जेस $650 है। अब बात करते हैं हम समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उज्बेकिस्तान की समरकंद सिटी में लोकेटेड है। 1930 में इस्टेब्लिश हुई थी। अप्रोक्स 90 ईयर्स ओल्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है ये उज्बेकिस्तान की। और ताशकंद कैपिटल सिटी से समरकंद सिटी का डिस्टेंस अप्रोक्स 305 किलोमीटर है। ट्रैवल टाइम 5 to 6 आवर आपको बाय रोड लगता है, टैक्सी लेके जाते हैं। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस $3500 है, हॉस्टल $600 ईयरली है और फर्स्ट टू लास्ट ईयर $3500 ही ईयरली ट्यूशन फी आप पे करते हैं। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी इंडियन मैथ्स अवेलेबल है। आप हॉस्टल में रहते हैं तो मस्ट है कि आप इंडियन मैथ्स को ही ज्वाइन करें। अगर आप हॉस्टल में रहना है तो मैथ्स का खाना मस्ट है। सेम ताशकंद मेडिकल एकेडमी में भी हॉस्टल में रहना है, मैथ्स का खाना मस्ट है। फरगाना स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में भी फर्स्ट ईयर मैथ्स मस्ट है। इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में मैथ्स ऑप्शनल है, फर्स्ट ईयर में भी ऑप्शनल है और नेक्स्ट ईयर से भी ऑप्शनल है। आप चाहे तो सेल्फ कुकिंग कर सकते हैं। ये हो गई इन मेडिकल कॉलेजेस की बात। ये वो 4 मेडिकल कॉलेज है, ये वो 4 मेडिकल इंस्टीट्यूट अकेडमी यूनिवर्सिटी है उज्बेकिस्तान की जो पॉपुलर है और जहाँ करंटली काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं। ताशकंद स्टेट डेंटल इंस्टीट्यूट भी काफ़ी पॉपुलर है और ये मेडिकल इंस्टीट्यूट भी डेंटल इंस्टीट्यूट ताशकंद सिटी कैपिटल सिटी में लोकेटेड है। ताशकंद स्टेट डेंटल इंस्टीट्यूट डेंटल के नाम से है लेकिन यहाँ मेडिसिन की स्टडी होती है, आपको मेडिसिन की डिग्री मिलती है। ताशकंद स्टेट डेंटल इंस्टीट्यूट की ट्यूशन फीस $4000 ईयरली है। हॉस्टल $800 से लेके $1200 ईयरली है, डिपेंड करता है आप कितने सीटर रूम्स अवेल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। इंडियन मैथ्स आपको यहाँ पे भी मिलता है। ताशकंद स्टेट डेंटल इंस्टीट्यूट ज़्यादा पुरानी नहीं है और इसमें करंटली 400 से 500 इंडियन स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं और ज़्यादातर बच्चे वो हैं जिन्होंने यूक्रेन से ट्रांसफ़र लिया है। तो ये वो मेडिकल कॉलेज हैं जो उज्बेकिस्तान में पॉपुलर है। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू योर बजट। अब हम बजट की बात करें, इन मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज या अकेडमी इंस्टीट्यूट कोई भी आप चूज़ करते हैं तो आपका अप्रोक्स बजट कितना रहने वाला है। तो जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया कि आपने एवरेज देखा $3500 ट्यूशन फी एवरी ईयर है। ताशकंद मेडिकल एकेडमी की 4500 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर से $3400 है। तो यहाँ पे क्या है, ट्यूशन फीस आपका 18 से 20 लाख 21 लाख ट्यूशन फीस और हॉस्टल सारा कैलकुलेट करेंगे तो 20-21 लाख 22 लाख डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज ये है। इसके ऊपर आप 6 ईयर में 10 to 12 लाख मैथ्स का, फूड का और अपने पॉकेट मनी
जो भी एक्सपेंसेस हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि उज्बेकिस्तान की कोई भी मेडिकल कॉलेज चूज़ करते हैं आपका, तो आपका बजट अप्रॉक्स 32 लाख टू 35 लाख होगा अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हॉस्टल का जो चार्जेस है वो फिक्स होता है, $600 फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर आप पे करते हैं, तो यानी अप्रोक्स आप 50,000 रुपये ईयरली हॉस्टल का चार्ज पे कर रहे हैं। तो आपका एवरेज बजट किसी भी कॉलेज के लिए 32 लाख से 35 लाख हो गया, इंक्लूडिंग फूड, अकोमोडेशन, ट्यूशन फी, वीजा एक्सटेंशन, फॉरेनर रजिस्ट्रेशन, जो भी चार्जेस है। इसके अलावा आपके डे टू डे खर्चे भी होंगे, लाइक आपके पॉकेट मनी है, या फिर आप ये देखिए कि किस मेडिकल कॉलेज का एकेडमिक बिल्डिंग कितना दूर है हॉस्टल से, कहाँ आपने टैक्सी लेके जाना है, टैक्सी लेके जाना है तो वीक में कितनी बार जा रहे हैं, उसके क्या चार्जेस हैं। अगर आप जाते हैं तो अप्रोक्स 100 उज्बेक इंडियन रुपीज में 50 से 100 रुपये आप लेके चलिए कि टैक्सी को पे करते हैं, तो ये भी आपके 1500-2000 मंथली जाएंगे। अगर आप एवरी डे दूर के बिल्डिंग, एकेडमिक बिल्डिंग में जा रहे हैं तो ये खर्चे भी 30-40 हज़ार रुपये आप मान के चलिए ईयरली। पॉकेट मनी भी 25-30 हज़ार ईयरली मान के चलिए। तो ये सारे छोटे छोटे ऐसे खर्चे जो आपको ज़्यादातर कंसल्टेंसी नहीं बताती, बिकॉज कि ये आपके अपने पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, आप कितना खर्च कर रहे हैं तो ये ज़्यादातर लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप अपने आप ही ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करें, बिकॉज मैंने आपको बताया कि एवरीथिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि 6 ईयर में यूनिवर्सिटी चार्जेस के अलावा और क्या क्या आपके खर्चे हो सकते हैं। अब बात करते हैं कहाँ आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। मान लीजिए आप किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट, अकेडमी या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, ताशकंद मेडिकल अकेडमी हो या समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, फरगाना, इंडियन, कहीं पे भी जा रहे हैं, आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको पता है। लेकिन अगर आप हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं, फ्लैट या अपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो जहाँ आप साल के 50,000 रुपये हॉस्टल में पे कर रहे हैं, वहीं आप अपार्टमेंट या फ्लैट लेंगे तो $500-600 मंथली आप रेंट पे करते हैं डॉलर में, जो कि आपका 50-60 हज़ार रुपये ये हो गया, क्योंकि बिजली, इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल भी आप पे करेंगे। लेकिन आप, ऐसा नहीं है कि आप सिंगल स्टूडेंट हैं और आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं। इतना अगर अफोर्ड करेंगे तो ज़्यादातर बच्चे इंडिया में ही एडमिशन ले लेंगे। बजट आपका लो है, आप ज़्यादा बजट नहीं अफोर्ड कर रहे हैं, तभी आप अब्रॉड जा रहे हैं, तो 3 से 4 बच्चे मिलके हॉस्टल से बाहर अपार्टमेंट या फ्लैट लेते हैं और शेयरिंग में लेते हैं, तो एक बच्चे के हिस्से में $100 या $150-200 आता है। तब भी आप देखेंगे कि अगर आप $150 भी लेके चलिए तो $1800, 150 इंटू आप 12 करेंगे तो $1800, जहां आप 600 दे रहे हैं हॉस्टल में, वहां 1800 ईयरली आप रेंट पे करेंगे, तो सीधा आपका 1 लाख रुपए एवरी ईयर अपार्टमेंट और फ्लैट का इंक्रीज हो जाएगा। तो जहां आपका 6-7 लाख बिजली बिल और बाकी खर्चे लगा के आपका बजट बढ़ गया। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि कोई भी मेडिकल कॉलेज आप चूज कर रहे हैं उज्बेकिस्तान का, तो हॉस्टल फैसिलिटी जरूर देख लें कि हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है। अगर आपका बजट लिमिट है, लिमिटेड बजट है, बजट आप लिमिट से क्रॉस नहीं कर सकते, आप लेके चल रहे हैं कैलकुलेट कि नहीं मेरा इतना ही बजट है, 4-5 लाख इंक्रीज हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जरूर देख ले कि कौन से कॉलेज आपने चूज करना है जहां हॉस्टल में आप 6 ईयर अच्छे से रह सकते हैं, आपकी पढ़ाई अच्छे से हॉस्टल में हो सकती है, ये जरूरी है। इसलिए मैंने ये चीज आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको बताता हूँ एक्यूरेट बजट आपने कैसे कैलकुलेट करना है, बिकॉज जो मेजर खर्चे हैं आपके वो आपको पता है। एवरी ईयर आपने ट्यूशन फी पे करना है, हॉस्टल चार्जेस पे करना है, हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं तो फ्लैट अपार्टमेंट का रेंट आपने देना है, एकोमोडेशन का लेके चलिए आप। इसके अलावा आपने मैथ्स का देना है, ईयरली $1200 अगर आप मैथ्स ज्वाइन कर रहे हैं, अकेडमिक ईयर का आपको $1200 देने होते हैं। सेल्फ कुकिंग कर रहे हैं तब भी आप 10,000 एवरी मंथ कैलकुलेट करके चलिए फूड का। इसके अलावा एवरी ईयर आपका वीजा एक्सटेंशन होगा, फॉरेनर रजिस्ट्रेशन होगा, समर्स वेकेशन में आप इंडिया आएंगे जाएंगे, एयर फेयर हो गया। तो ये वो मेजर खर्चे हैं आपके जो होने ही होने, तो ये सारा आप एक बार कैलकुलेट करिए किस यूनिवर्सिटी का कितना है। इसके अलावा वो खर्चे जो हिडन रहते हैं, लाइक ये हिडन हम नहीं बोलेंगे बिकॉज ये वो खर्चे जो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है, इसलिए ज़्यादातर कंसल्टेंट या हम भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता कि आप कितना खर्च करते हैं, कितना आपका पॉकेट मनी है। आप अपना पॉकेट मनी कैलकुलेट कीजिए, जितना आप इंडिया में खर्च कर रहे हैं उतना ही आपका वहाँ होने वाला है। इसके अलावा आप ये देखिए कि आप जिस मेडिकल इंस्टीट्यूट, अकेडमी या यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ के हॉस्टल से एकेडमिक बिल्डिंग की डिस्टेंस कितना है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, 5 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर है, या फिर इतना डिस्टेंस नहीं है कि आप वॉक करके जाएं, तो आपको टैक्सी लेके जाना पड़ेगा। तो फिर टैक्सी के चार्जेस भी आप अप्रॉक्स 50 रुपीज़ टू 100 रुपीज़ लेके चलिए इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग। अब अगर आप सिंगल टैक्सी लेके जा रहे हैं तो ये भी 1000 से 1500 रुपये आपका मंथली होगा।
अगर आप 2-3 बच्चों के साथ जो आपके बैचमेट्स हैं उनके साथ जा रहे हैं तो शेयरिंग में हो जाएगा। तो ये भी छोटे छोटे खर्चे होते हैं। फिर रॉ मटेरियल या फिर शॉपिंग करेंगे। तो ये हो गई यूनिवर्सिटी का बजट अप्रॉक्स। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, उज्बेकिस्तान की किसी भी मेडिकल कॉलेज को आप चूज कर रहे हैं तो एवरेज बजट है 32 से 35 लाख का आपका आएगा। उसके बाद फिर डिपेंड करता है आप कितना खर्च करते हैं और या हॉस्टल में रह रहे हैं या फिर आप अपार्टमेंट या फ्लैट में रह रहे हैं। इसके अलावा गाइस उज्बेकिस्तान की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, उज्बेकिस्तान में जितनी भी पॉपुलर मेडिकल इंस्टीट्यूट अकेडमी या यूनिवर्सिटी है, लाइक समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ताशकंद मेडिकल अकेडमी, एंडीजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, फरगाना स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये ताशकंद स्टेट डेंटल इंस्टीट्यूट, ये वो 5 मेडिकल अकेडमी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी है जो पॉपुलर है और जहाँ इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। अब आप ताशकंद तक पहुँचते हैं, लाइक आप डायरेक्ट फ्लाइट लेके जा रहे हैं दिल्ली से, 3 घंटे में आप ताशकंद पहुँच गए। ताशकंद आप लेट नाइट भी पहुंचते हैं गाइस तो आपको ट्रांसपोर्टेशन इजीली मिल जाती है, लाइक आप टैक्सी हायर करके कहीं पे भी जा सकते हैं बाय रोड। समरकंद जा रहे हैं 5 से 6 घंटे हैं, एंडीजन जा रहे हैं 5 से 6 घंटे हैं, फरगाना जा रहे हैं 5 से 6 घंटे में, 5 से 6 घंटे, कहीं 4 घंटे, 5-6 घंटे ऐसा आपका टाइम लगता है और आप आसानी से चले जाते हैं। और वहाँ के लोगों का बिहेवियर भी हमारे प्रति, इंडियंस के प्रति काफ़ी अच्छा है, हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। मिलेंगे तो इंडियन आपको पूछेंगे हिंदुस्तान, आप बोलोगे यस नमस्ते करते हैं, अच्छा है। तो कनेक्टिविटी अच्छी है, सेफ्टी सिक्योरिटी अच्छी है। यूनिवर्सिटी कैंपस में या बाहर जगह जो देखेंगे सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड हैं तो आप ऐसा है कि फील करेंगे कि नहीं आप सेफ और सिक्योर है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हम पे भी डिपेंड करती है कि हमारा बिहेवियर औरों के प्रति कैसा है, या फिर हम कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, तो बाकी चीज़ें। लेकिन अगर हम वैसे एवरेज देखें तो सेफ्टी सिक्योरिटी अच्छी है, कंट्री पीसफुल है, आप जा सकते हैं, स्टडी जर्नी वहाँ पे आपकी अच्छी रहेगी और आप अच्छे रहते हैं तो हर कोई आपके साथ अच्छा ही रहता है। गाइस आपने जान लिया कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। अब डिस्कस करेंगे हम लाइसेंस टू प्रैक्टिस। गाइस उज्बेकिस्तान में लाइसेंस टू प्रैक्टिस के लिए अभी तक कोई एग्जाम नहीं है एक्स्ट्रा। जो आपका फाइनल ईयर का एग्जाम होगा वही है, वही आपको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है और वही आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस भी मिलता है। इसलिए उज्बेकिस्तान काफ़ी पॉपुलर हुआ है, बिकॉज वहाँ एक्स्ट्रा कोई अलग से एग्जाम नहीं देना है अपने लाइसेंस के लिए। इसके अलावा उज्बेकिस्तान हमारे काफ़ी नज़दीक पड़ जाता है, अप्रॉक्स 1500 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड है उज्बेकिस्तान। ट्रैवल टाइम मैंने बताया 3 आवर्स का। ये वो बातें जो बच्चों को अट्रैक्ट करती है, काफ़ी चीप कंट्री है। लेकिन आप ये जरूर देखें कि चीप है तो आपका फिर भी जो एवरेज बजट आएगा इंडिया जितना ही आएगा, खर्चा उतना ही आना है आपने। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा उज्बेकिस्तान से हमारे रिलेशन अच्छे हैं और उज्बेकिस्तान की स्टडी भी अच्छी मानी जाती है। लेकिन हम इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए हम अब्रॉड जाते हैं बिकॉज हमारे इंडिया में हमें सीट नहीं मिल रही है। फर्स्ट प्रायोरिटी हर बच्चे का इंडिया ही होता है कि आप इंडिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट एग्जाम दे रहे हैं, इंडिया में सीट नहीं मिल पा रही है, प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, बजट बहुत ज़्यादा है, अफोर्ड नहीं कर सकते इंडियन प्राइवेट कॉलेज, तब आप अब्रॉड जाते हैं। अब्रॉड आपका सेकंड मेथड है। अब सेकंड मेथड है तो आप ये बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होके जाए कि आपका जो एम है मेडिसिन का उस पर फोकस करें, अच्छे से स्टडी करें और आपकी जो ड्रीम है मेडिसिन का उसको फुलफिल करें। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने आपको बोला कि हमारे काफ़ी बच्चे हैं जो उज्बेकिस्तान में स्टडी कर रहे हैं, उनसे हमारी बात होती है, हमें बताते हैं डिस्ट्रैक्शन भी है, लाइक सोसाइटी प्रेशर ज़्यादा नहीं है, आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते नहीं हैं, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें भी होती हैं। मान लीजिए कि आप अपार्टमेंट में चले गए, फ्लैट में चले गए, पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं और आपको चीज़ें पता नहीं होती कि आगे इंडिया रिटर्न होना है, लाइसेंस एग्जाम किस लेवल का होगा, और ये सारी चीज़ें मैटर करती है। मैं डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं तो आपका ड्रीम मेडिसिन का है तो आप फोकस रखें, अच्छे से पढ़िए। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं और 6 ईयर पढ़ते हैं तो ईजिली आप इंडिया रिटर्न होकर एमसीआई एग्जाम को क्लियर करेंगे और यहाँ पे अच्छे डॉक्टर बन के प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा गाइस कोई भी क्वेरी है अबाउट एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड उज्बेकिस्तान तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। एडमिशन के लिए आप मुझे डायरेक्ट नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आई होप गाइस वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।